हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सर इस डेप्रिसिएशन की क्लास में हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ऑफ असाइनमेंट ऑब्वियसली। तो देखते हैं क्या हुआ। 15 में कहता है फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 96 certain machine for 1940 and spent 60,000 on its erection. On 1st जुलाई सेम ईयर एक और मशीन खरीदी है। फिर 1st जुलाई 98 को जो पहली वाली मशीन थी वो ऑब्सोलीट हो गई और इट वॉज ऑक्शन्ड फॉर 8 लाख। और फिर एक और खरीदी। डेप्रिसिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है, लेकिन 99 में इन्होंने अपना मेथड चेंज किया, नॉट फ्रॉम रेस्ट्रो, तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, होता भी नहीं है बेटा, और 20% WDV कर दिया। 99 और 2000 का अकाउंट क्वेश्चन हमसे पूछे। लेकिन बच्चों वंस अगेन देखिए, को मशीनरी अकाउंट पीछे से बनाना पड़ेगा। पीछे से मतलब 96 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 जनवरी को इन्होंने खरीदी है टू बैंक, और 1940 60,000 रुपए इरेक्शन में खर्च हुए। वो भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट हो गया साहब। 1 जुलाई इन द सेम ईयर एक और खरीदी, तो एक और हो गई साहब टू बैंक, और ये है 10 लाख रुपए की। 1 जुलाई 98 को कुछ गड़बड़ हुई है। तो देखिए, पहले तो 96 को कंप्लीट करेंगे, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और बेटा देखो, इनका जो मेथड था वो 10% और कॉस्ट था, तो इस 20 लाख पे बेटा 2 लाख हो गया, और इस पर 6 महीने का लगेगा, तो 10% 1 लाख, आधा साल 50,000, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया जी 250 का, और बाकी का बैलेंस सीडी हो जाएगा, तो 20 और 10 30, तो 27,50,000 बचा। ठीक है। 97 में 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखिए, इस मशीन पे पूरे साल का लगेगा 2 लाख, और इस पर भी बेटा पूरे साल का लगेगा 1 लाख, तो ये 3 लाख हो गया, और बाकी का बैलेंस सीडी हो जाएगा 24,50,000। ठीक है। अब 98 में 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,50,000। अब देखिए, 98 में एक ट्रांजैक्शन हुआ, और 1 जुलाई 98 को ये वाली मशीन जो थी वो ऑब्सोलीट हो गई और 8 लाख रुपए में ऑक्शन हुई। तो 1 जुलाई पहले यहां तक का डेप्रिसिएशन लगा हुआ, और देखिए 20 लाख की मशीन है, 10% का रेट है, 2 लाख, 6 महीने हुए, तो 1 लाख का बेटा डेप लग गया। 8 लाख रुपए में ये मशीन बिक गई, और बाकी का लॉस है जो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है? तो देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल।
और काफ़ी आसान सा है। ये 20 लाख की थी, राइट। 2 लाख का डेप ये लगा, 2 का ये लगा, 1 ये लगा, 5 हो गया। भाई इस मशीन का देखो ना, तो 2 और 2 4 और 1 5 लाख, 20 - 5 कितना बचा? 15। 15 में 8 की बिक गई, 7 लाख का लॉस है। तो ये मशीन समाप्त हो गई, एलिमिनेट हो गई। फिर वो कहते हैं 98 में हमने एक और मशीन खरीदी है 150 ऑन द सेम डे, यानी जुलाई 1 टू बैंक 1,50,000। अब 31 दिसंबर को फिर डेप लगा दीजिए। तो देखो बेटा, ये वाली मशीन तो बिक गई, अब इस पे नहीं लगेगा, इस पर लगेगा पूरे साल का 1 लाख, इस वाली पर 6 महीने का 7,500 नहीं, हाँ ठीक है। तो ये हो गया जी 1,07,500, और बाकी का बेटा बैलेंस सीडी कर देंगे, जितना भी बच रहा है वो उसकी वैल्यू बच जाएगी, एंड लेट अस से बैलेंस कैरीड डाउन। तो 2450 प्लस 150 माइनस 16,01,07,500, 892,500 आएगा बेटा, ठीक है। अब 99 का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अमाउंट आ जाएगी। अब ना तो कोई मशीन खरीदी है ना इन्होंने बेची है, लेकिन 99 में मेथड चेंज किया है और 20% WDV कर दिया। तो दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन और इस अमाउंट पर 20% लगाइएगा, क्योंकि WDV मेथड है। तो WDV में क्या होगा, जो WDV है उसी पर तो लगेगा 178,500 माइनस इक्वल टू, और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा जी 714। तो 7,14,000 रुपीज का मेरे हिसाब से बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है। सर अब ईयर 2000 में जनवरी 1 को फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, 31 दिसंबर को फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 20%, 142,800 माइनस इक्वल टू, और ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 571,200। तो क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। सर कोई भी इशू ऐसा नहीं है कि नई चीज आ गई हो। देखिए, सवाल में अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हुए, हो सकता है आपसे सेल नहीं निकली हो सकता है आपने मेथड चेंज को नहीं समझा हो। तो लेट मी एक्सप्लेन चीजें कैसे होगी। फर्स्ट, क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा है वो बेटा 99 और 2000 का अकाउंट पूछा है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा मेन आंसर है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये वर्किंग नोट है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे आता, ये फिगर हमको लानी है। तो अब देखिए, हम इस वर्किंग नोट को चेंज करके भी बना सकते हैं। सर हमने एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 96, ये वाली। जब आप मशीन खरीदोगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसका इंस्टॉलेशन, इरेक्शन,
फाउंडेशन, कमंसलिंग, ट्रायल रन, ये सब मशीन की कॉस्ट का पार्ट होता है। तो 60,000 रुपए जो और खर्च हुए वो भी इसी में ऐड हो गए। तो ये मशीन बेटा 20 लाख की हो गई, राइट। उसके बाद 1 जुलाई 98 को ये मशीन ऑक्शन हो गई, बेच दी गई। तो 1 जनवरी 99 को बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? नील आएगी। देखिए, जो मशीन हमने 96 में खरीदी, 96, 97, 98, 99, 2000, फाइन। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 99 और 2000 का अकाउंट। तो जो मशीन हमने 96 में खरीदी और 98 में ऑक्शन हो गई, वो तो बची ही नहीं, तो उसका कोई बैलेंस नहीं बचा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस फिगर विदाउट प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। तो ये तो बची ही नहीं। इसमें प्रॉफिट आया, लॉस आया, जो कुछ हुआ, लेकिन 1 जनवरी को बैलेंस तो नहीं बचेगा ना सर। जब मशीन बिक गई तो उसका बैलेंस बचने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, एक खरीदी 1 जुलाई 96 को, बेटा ये खरीदी हमने 10 लाख, हमने 96 में डेप्रिसिएट किया इसको और 6 महीने का लगाया। और स्ट्रेट लाइन मेथड है, यहां 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 10% ऑन कॉस्ट करना है। और 99 में इन्होंने मेथड बदला है और 20% WDV करा है, तो यहां पे चेंज हुआ है। तो इन 3 वर्षों में डेप्रिसिएशन 10% ऑन कॉस्ट लगेगा ना। तो 96 में देखिए 50,000, 97 में 1 लाख, 98 में 1 लाख, तो इस मशीन की WDV बची सर 750। तो 7.5 लाख रुपए ये वाली मशीन बच गई इस डेट को। हम बिना इसके कर रहे हैं। फिर हमने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 98 को और 150, इस पे 98 में डैप लगेगा भाई, 96 और 97 में तो थी ही नहीं, और 98 में हाफ ईयर का लगेगा 7500। 20% ऑन कॉस्ट है यहां तक, तो ये बची 142,500। सर ये दोनों वैल्यूज जोड़ लोगे 142,500 तो ये टैली हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बैलेंस निकाल सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो। तो देखिए, जब हमने मशीन खरीदी 2 बैग, उसके ऊपर इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और कमेंसमेंट और ट्रायल रन, फाउंडेशन, ये सब ऐड हो गया। ये भी 2 बैग। एक और खरीदी 2 बैग, 31 दिसंबर को ये डैप लगाते हैं, तो इसका मतलब दिसंबर में ईयर क्लोज हो रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो इस मशीन पे पूरे साल का बेटा और इस पे हाफ ईयर का, ये डेप्रिसिएशन हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन। अगले साल इस पर पूरे साल का, इस पर भी पूरे साल का, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 1 जुलाई को क्योंकि ये वाली मशीन बिकी है तो इसका डैप यहां तक का लगेगा। जब भी एसेट बेचोगे तो उसका वहां तक का डैप तो लगाओगे ना। तो 20 लाख रुपए पे 10%, 2 लाख। हाफ ईयर का करेंगे 1 लाख। ये पैसा मिल गया, बाई बैंक हो गया। अब देखो, इस मशीन ये 20 की थी, 2 का डैप ये लगा, 2 का ये लगा, 1 ये लग गया, 5 का डैप लग गया, 15 बची। आउट ऑफ 15 दिस हैज बीन सोल्ड फॉर 8, तो 7 का लॉस हो गया, P&L में जाएगा। लॉस इधर आता है, प्रॉफिट उधर दिखाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर इस मशीन पे डैप लगाया पूरे साल का 10%, इस पर भी 10%, लेकिन हाफ ईयर।
बैलेंस CD, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब इन्होंने मेथड चेंज करा और 20% WDV कर दिया। तो WDV मेथड में आपको पता है डेप्रिसिएशन बैलेंस पर लगता है ना कि कॉस्ट पर। तो इस अमाउंट पर 20% कर दिया मैंने, बाकी बैलेंस, फिर ब्रॉट डाउन, फिर इस अमाउंट पे 20, फिर कैरी डाउन, दैट्स ऑल। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगाना है और बच्चों लगता भी नहीं है। पहले मेथड चेंज में रेट्रोस्पेक्टिव करते थे लेकिन अभी नहीं होता है, तो उस बात में मैं नहीं जाऊंगा। एग्जाम में भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा, होता ही नहीं है क्योंकि। तो ये जब भी चेंज होगा वहां से नया मेथड लगाया जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप ये वर्किंग नोट ना बनाओ, ऐसे करके कैलकुलेट कर लो तो भी ओपनिंग बैलेंस आप निकाल सकते हो और फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। तो शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हो गया साहब 50, राइट। अभी भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली अब डाउट होना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे आप। हाँ जी सर, तो देखिए अब ये जो 16 है ये तो छोटा सा दिख रहा है। मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 750, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ 15 ईयर्स। SLM लगाना है, स्ट्रेट लाइन। 1/4/2007 को रीवैल्यूएशन किया और इंक्रीज कर लिया 20%। उसके बाद में 2010 में ये मशीन बिक गई। ओके, तो दूर तलक बनाना है बच्चों जरा सा, लेकिन है आसान बेटा। तो हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, ठीक है। 1/4/2005 को खरीदी है, तो 1/4/2005 टू बैंक अकाउंट और 7,50,000, सिंपल। अब देखो बेटा, एक्सपेक्टेड लाइफ है 50 ईयर्स और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर और साल्वेज बता नहीं रहा है, तो इस अमाउंट को 15 से डिवाइड कर दो तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना आया? 50। तो 31/3/2006 और बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। 31/3/2006 बाई बैलेंस CD 7 है। डन। तो इस प्रकार से 1 साल का बन गया 2005। अब 1/4/2007 को रिवैल्यूएशन हुआ है, तो अभी नहीं होगा। 1/4/2006 टू बैलेंस 7 लाख। 31 March 7 बाय डेप्रिसिएशन 50,000 और बैलेंस CD 650। 1/4/2007 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 650। अब देखिए क्वेश्चन कहता है 1/4/2007 को रिवैल्यूएशन हुआ, 20% वैल्यू बढ़ा ली। तो जब आप वैल्यू इंक्रीज करोगे, रिवैल्यूएशन करोगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एसेट अकाउंट देखो डेबिट से चल रहा है। इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट है, टू बैंक डेबिट है। तो जब इंक्रीज करना होगा तो डेबिट करेंगे और जब डिक्रीज होगा बेटा तो क्रेडिट करेंगे। एनीवे, और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और वो कहता है 20% WDV बढ़ाई हमने, तो ये हो गया 130। एम आई राइट सर? इसका 20%
और 1/4/2007 को। उसके बाद कह रहे जी 10 में बिक गई 31/3/2008 बाई डेप्रिसिएशन। अब देखिए, जब आप रिवैल्यूएशन कर देते हैं तो जो डेप्रिसिएशन है वो रिवाइज्ड वैल्यू पर लगेगा और रिमेनिंग लाइफ में लगेगा। तो यहां पर रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई सर जी? ये दोनों जोड़ लीजिए, इट इज 780। और रिमेनिंग लाइफ कितनी बची बेटा? इस डेट से देखिएगा तो 15 साल थी टोटल, 2 निकल गए, 13 बचे। तो जो डेप्रिसिएशन है रिवाइज्ड अमाउंट पर रिमेनिंग लाइफ में लगेगा तो 60,000 का आएगा। तो यहां पर 60,000 रखेंगे। बैलेंस सीडी बेटा 720, ठीक है। अब 1/4/2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 720, 31 March 9 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 60 SLA में बचो, बैलेंस कैरिड डाउन बाई 660 1/4/2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 660 31 March 10 नहीं सर 31 मार्च को ही बेची है तो सही हो गया, बढ़िया। और पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन 60,000 चलेगा। सेल वैल्यू क्रेडिट कर लो और वो दे रखी है 560 बेटा। डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। देखिए क्योंकि एक ही मशीन है तो अब इसमें बैलेंस नहीं बचेगा। अगर कोई मशीन बची होती तो बैलेंस बचता ना, जब सब बिक गया तो बैलेंस काहेगा। तो यहाँ पर बाई P&L अकाउंट और मैं समझता हूँ 40,000 का लॉस हो रहा है। तो जब मशीन बिक जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा और इस प्रकार से हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देखिए 50,000 क्योंकि 750 की वैल्यू थी 15 साल की लाइफ और स्ट्रेट लाइन में डेप सेम रहता है। फिर रिवैल्यूएशन हुआ तो बढ़ गया। जब इंक्रीज करते तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, आपको पता है बच्चों। और डेप रिवाइज्ड अमाउंट में रिमेनिंग लाइफ में लगेगा तो 60 60 60 जो बिका वो बैंक। और क्योंकि अब कोई मशीन बच नहीं रही है तो पूरा डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस है। इधर आता प्रॉफिट, इधर आता लॉस। ये P&L में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, PL में डेबिट होगा। जिंदाबाद। सर जी 16 भी हो गया। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों के डाउट्स थे इस असाइनमेंट में वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी कोई रह गया हो तो बताइएगा। फिलहाल इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।